तो हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। ठीक है, कि अगर आपको कोई भी दो लीनियर इक्वेशन गिवन है या फिर आप बोल सकते हो पेयर ऑफ इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, सो इस वीडियो में मैंने टोटल 3 एग्जांपल्स लिए हैं। आपको वो तीनों एग्जांपल्स देखने हैं क्योंकि उन तीनों एग्जांपल्स में आपको कुछ यूनिक मिलेगा। ठीक है, तो इन 3 एग्जांपल्स की मदद से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड टोटल समझ में आ जाएगा। सो आइए देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सो सबसे पहला एग्जांपल ये रहा 4x प्लस 9y इक्वल्स टू 43 एंड 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 22। आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब आपको इन दोनों का सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने का मतलब आपको x और y का ऐसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए दोनों इक्वेशन ट्रू हो जाए। ठीक है, तो आइए देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे इनका सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप नाम से देख सकते हो सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे हम कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे आइए देखें। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को 1 नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ से एक बार और इसे लिखता हूँ 9y इज इक्वल्स टू 43। ये रहा इक्वेशन 1 और 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 22। ये है मेरा इक्वेशन 2। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते क्या है, हम किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 लिया है, इससे मैं या तो x का वैल्यू और या नहीं तो y का वैल्यू फाइंड करूँगा। ठीक है, किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं y का वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो y का वैल्यू मैं इस तरीके से फाइंड करूँगा, ये 43 माइनस 4x इधर। अब मैं इसे टोटल लाइन से डिवाइड कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से आप देखो मुझे y का वैल्यू मिल गया विथ जो वेरिएबल है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सो इसे मैं इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ। तो इक्वेशन 1 से मैंने y का वैल्यू निकाला और इस y का जो वैल्यू आया है ये, इसे मैं बैठा दूंगा इक्वेशन 2 में। ठीक है, फ्रॉम 2 7x माइनस 2y, अब मैं y की जगह ये बड़ा वाला वैल्यू रखूँगा 43 माइनस 4x डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 22। अब आप यहाँ से देख सकते हो आपको y जो वेरिएबल है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको सिर्फ x नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हो। x का वैल्यू निकलने के बाद आप उसे इक्वेशन 3 में बैठाओ तो आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 7x माइनस, यहाँ से मैं इसे गुना करूँगा तो ये हो जाएगा 86, ये माइनस माइनस प्लस 8x डिवाइडेड बाय 9 और ये आपका है 22 के बराबर। ठीक है, यहाँ से मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 63 माइनस 86 प्लस 8x इक्वल्स 22 इंटू ये हो जाएगा 9 मैंने उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, सॉरी यहाँ 63x है। ठीक है, 63x माइनस 86, तो यहाँ से आप देखो 63x और ये 8x, ये हो जाएगा 71x इक्वल्स 9 टू 18 और 9 टू 18 और 19, ये हो जाएगा 198, ये उधर जाएगा प्लस 86। तो यहाँ से आप x कैलकुलेट कर सकते हो 86 14 और ये हो जाएगा 284 डिवाइडेड बाय 71। तो आप देखो यहाँ से ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ से x इज इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही आपको x इज इक्वल्स टू 4 मिला, आप ये वैल्यू इक्वेशन 3 में बैठाओ, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम 3। ठीक है, y इक्वल्स 43 माइनस 4 इंटू एक्स, तो 4 इंटू एक्स की जगह कितना है 4, तो 4 इंटू 4 16, तो 43 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 9, तो y इक्वल्स टू ये आपका हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 9, तो y आपको मिल गया यहाँ से 3। ठीक है, सो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन से या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 से
किसी एक वेरिएबल का वैल्यू आपको फाइंड कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे y का निकाला, आप x का भी निकाल सकते हो। और वो जो वैल्यू आएगा तो वो उस वैल्यू को आपको किसी दूसरे इक्वेशन में बैठाना है। सपोज़ आपने 1 से वो वैल्यू निकाला तो वो वैल्यू को आपको फिर 2 में बैठाना होगा, और अगर आपने 2 से निकाला तो उसको आपको 1 में बैठाना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 से निकाल करके आपने 1 में ही बैठा दिया तो वहाँ से आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो 1 से मैंने y का वैल्यू निकाला, ये y का वैल्यू मैंने 2 में सब्सटीट्यूट किया है, जैसे कि नाम है सब्सटीट्यूशन मेथड। तो सब्सटीट्यूट करने से मुझे x का वैल्यू मिला, ये x का वैल्यू मैं यहाँ पे बैठा दूंगा तो मुझे y का वैल्यू मिल जाएगा। अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि ये जो मेरा आंसर आया है x = 4 एंड y = 3, ये सही है या नहीं, तो आप यहाँ बैठा के चेक कर सकते हो। 4x यानी 4 × 4 16 प्लस 9y यानी 9 × 3 27, तो 16 + 27 43। ठीक है, 7x - 2y, तो 7x की जगह 4, 7 4 = 28 माइनस 2y, तो 2y की जगह 3, तो 2 × 3 6, 28 - 6 28। ठीक है, तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो जो आपका सॉल्यूशन आया वो सही है या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से सॉल्व करते हैं किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन को। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखें। सो ये है सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, सॉल्व आपको करना है यहाँ पे भी इन दोनों इक्वेशन को, यानी x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैं इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं 1 से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करूँगा और उसे 2 में बैठाऊँगा, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो फ्रॉम 1 से मैं y का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो ये माइनस वाई है, इसे मैं उधर भेजूँगा तो ये हो जाएगा y + 2, 2 को मैं इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 3x - 2। तो 1 से आप लिख सकते हो y = 3x - 2। ठीक है, यहाँ से मेरे पास y का वैल्यू मिल गया। अब इस y का वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में बैठाऊँगा, क्योंकि ये y का वैल्यू मैंने 1 से निकाला तो बैठाना है मुझे 2 में। ठीक है, या आप बोल सकते हो सब्स्टिट्यूट करना है 2 में। तो फ्रॉम 2 में क्या है 9x - 3y, y की जगह आपको ये वैल्यू बैठाना है 3x - 2, इसे मैं इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ। ठीक है, 9x - 3y ये बराबर है आपका 6 के। तो यहाँ से आप देखो 9x माइनस ये हो जाएगा 3 3 या 9x, ये हो जाएगा प्लस 6 बराबर 6। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 9x - 9x कैंसिल हो जा रहा है, ये 9x और ये 9x कैंसिल, मेरे पास बचा क्या 6 = 6। तो अब ये क्या हो गया, मुझे तो x और y का वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे x ही कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, और मेरे पास बच क्या रहा है 6 बराबर 6। तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई सिचुएशन अराइज होता है किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते समय कि आपका जो वेरिएबल है वो कैंसिल हो जा रहा है खुद टोटल, ठीक है, और आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन बच रहा है जो कि अपने आप में ट्रू है, 6 बराबर 6 है। ठीक है, तो अगर इस तरीके का केस आपके पास में आ जाए तो आप लोग ये समझ लेना कि ये जो इक्वेशन आपको गिवन है ये दोनों, इनके आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे। ठीक है, मतलब एक दो सॉल्यूशन नहीं आएगा इन दोनों इक्वेशन के लिए, आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखो x की जगह आप कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये जो मेरा इक्वेशन है यहाँ पे देखो 9x - 9x + 6 = 6। तो अब अगर यहाँ मैं x के लिए कुछ भी वैल्यू रख दूँ 1 2 3 100 10,000, माइनस में भी कुछ रख दूँ, फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी, तो यहाँ से ये तो कैंसिल होना ही है, और मेरे पास जो इक्वेशन बचेगा वो तो हमेशा ट्रू होगा, दैट इज 6 = 6, ये तो ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी x का वैल्यू रख दूँ ये इक्वेशन हमेशा ट्रू है। ठीक है, तो अब अगर मैं x के लिए कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ तो यहाँ से मुझे y के लिए कुछ भी वैल्यू मिल सकता है। दैट मीन्स टोटल मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे, क्योंकि यहाँ मैं x की जगह कितने वैल्यूज रख सकता हूँ, इनफाइनाइट वैल्यूज। ठीक है, तो टोटल मुझे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जो मेन आपको समझना था वो यही है कि अगर आपको सॉल्व करते समय
वेरिएबल आपका कैंसिल हो जाए और ये आपका इक्वेशन जो है वो ट्रू होना चाहिए। अगर यहाँ पे सपोज 7 आ जाता, 7 बराबर 6, ठीक है, तो ये इक्वेशन आपका फॉल्स है। दैट मीन्स इस इक्वेशन के लिए आपके पास नो सॉल्यूशन आते, जो कि हमारा थर्ड एग्जांपल है, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे है 6 बराबर 6, ये हमेशा ट्रू है। दैट मीन्स ये जो आपका इक्वेशन है, ये दोनों, इसके लिए आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। सो आइए अब एग्जांपल थर्ड देखें क्या है। सो ये है आपका एग्जांपल नंबर थर्ड। सॉल्व 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 21 एंड 16x प्लस 4y इक्वल्स टू 80, ठीक है। आपको इन दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, और फिर इक्वेशन 1 से मैं y का वैल्यू निकालूंगा और उस y का वैल्यू मैं इक्वेशन 2 में बैठाऊंगा, ठीक है। सो फ्रॉम 1 में क्या है, 1 से मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू 21 माइनस 4x, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। अब इस इक्वेशन को, मतलब इस y के जो वैल्यू है, इसे मैं इक्वेशन 2 में बैठाऊंगा। तो फ्रॉम 2 में है आपका 16x प्लस 4y, y की जगह आपको ये बैठाना 21 माइनस 4x, ये आपका बराबर है कितने के, 80, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 16x प्लस ये आपका हो जाएगा 84, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 16x, ये हो जाएगा आपका 80। तो आप यहाँ से फिर देखो कि ये 16x, ये माइनस 16x, ये दोनों आपका हो जाएगा कैंसिल, और अब जो आपके पास इक्वेशन बच रहा है वो है 84 इक्वल्स टू 80। और ये इक्वेशन आपको पता है कभी भी ट्रू नहीं होता है, क्योंकि 84 80 के बराबर नहीं होता जनरली, ठीक है, नॉट ट्रू। तो आप यहाँ से देखो जो आपका x वाला टर्म है वो कैंसिल हो गया है, ठीक है, और आपके पास इस बार जो इक्वेशन है वो 84 इक्वल्स टू 80 है, जो कि कभी ट्रू नहीं होगा। तो दैट मीन्स इस केस में आपको नो सॉल्यूशन मिलेंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। आप यहाँ से देखो 16x प्लस 84 माइनस 16x इक्वल्स टू 80। आप यहाँ पे x के लिए कुछ भी वैल्यू बैठा दो, ठीक है, कुछ भी वैल्यू बैठाने से ये दोनों तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। आपको लास्ट में बचने वाला क्या है, 84 इक्वल्स टू 80, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। तो आप यहाँ पे x से कुछ भी वैल्यू बैठाओ, आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। सही आंसर नहीं मिलने का मतलब आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व कर रहे हो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड में, और लास्ट में आपका जो वेरिएबल वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाए, और आपका जो इक्वेशन है वो कभी भी ट्रू ना हो, नेवर ट्रू, ठीक है, तो ये समझ लेना कि आपका नो सॉल्यूशन वाला केस है। मतलब इस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने का मतलब आपको x और y का ऐसा एक भी वैल्यू नहीं मिलेगा जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन ट्रू है, ठीक है। पिछले वाले एग्जांपल में हमने देखा था 6 बराबर 6 आया था, जो कि हमेशा ट्रू है। तो हमेशा ट्रू मतलब आप यहाँ x के लिए कुछ भी वैल्यू बैठाओ वो इक्वेशन हमेशा ट्रू है। तो उस केस में आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एकदम उल्टा है, यहाँ पे आपको नो सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन कभी आपका ट्रू है ही नहीं। तो अब चाहे आप x के लिए कुछ भी वैल्यू बैठा लो, लास्ट में आपको ये मिलेगा जो कि कभी ट्रू नहीं है, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब लास्ट में मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड टोटल 3 केस के लिए। सो आइए देखें। सो यहाँ पे मैंने समरी लिखा है टोटल सब्स्टिट्यूशन मेथड का। केस नंबर 1 में मैंने लिखा है व्हाइल सॉल्विंग द इक्वेशंस द वेरिएबल टर्म डज नॉट कैंसिल। यहाँ पे आप इफ़ लगा सकते हो, इफ़ द वेरिएबल टर्म डज नॉट कैंसिल। अगर आपका जो वेरिएबल वाला टर्म है, वेरिएबल मीन्स या तो x वाला या y वाला, वो आपका कैंसिल नहीं हुआ, देन गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जैसा कि हमने एग्जांपल नंबर 1 में देखा था, ठीक है। वहाँ पे हमें एक ही सॉल्यूशन मिला था। केस नंबर 2, इफ़ वेरिएबल टर्म गॉट कैंसल्ड। अगर आपका वेरिएबल टर्म कैंसिल हो गया, जैसा कि हमने एग्जांपल 2 और 3 में देखा था, एंड
यू गेट द इक्वेज़न विच इज़ ऑलवेज ट्रू, और कैंसिल होने के बाद आपको एक ऐसा इक्वेज़न मिला जो कि हमेशा ट्रू है। ट्रू होने का मतलब, हमेशा ट्रू का मतलब जैसे 2 बराबर 2, -6 इक्वल्स टू -6, 0 बराबर 0, ये जो इक्वेशन है ये हमेशा ट्रू है, ठीक है। देन गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा टोटल इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 में जैसा कि हमने देखा था, वहाँ x और x वाला टर्म कैंसिल हो गया था और हमें इस तरीके के कुछ इक्वेशन मिला था 6 बराबर 6, जो कि हमेशा ट्रू है, जो कि ये बताते हैं कि उस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन का मेरे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा टोटल, ठीक है। केस नंबर 3, इफ़ वेरिएबल टर्म गॉट कैंसल्ड, अगर आपका वेरिएबल टर्म कैंसिल हो जा रहा है एंड यू गेट द इक्वेशन विच इज़ नेवर ट्रू, लाइक 3 बराबर 2, 8 इक्वल्स टू -6 एट्सेट्रा। वहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास आया था 84 इक्वल्स टू 80, जो कि कभी ट्रू नहीं है। तो कभी ट्रू ना होने का मतलब द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपका वेरिएबल कैंसिल हो गया और उस केस में जो इक्वेशन आपके पास बचा वो कभी ट्रू नहीं है, दैट मीन्स उस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए आपके पास नो सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो ये है 3 केस सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि किस पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए कितने सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। तो टोटल मेरे पास 3 केस बनते हैं, सो 3 केस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कि किस तरीके से हम पेयर ऑफ इक्वेशन को इस मेथड से सॉल्व करते हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 3 केस बताए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वो भी एक मेथड है सॉल्व करने के लिए पेयर ऑफ इक्वेशन को, ठीक है। सो थैंक यू।